नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल इनसाइट एचक्यू में। बात 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी इतनी ताकतवर होती जा रही है। दोस्तों, अगर आप बीजेपी को अगर हल्के में ले रहे हैं तो शायद बहुत बड़ी अ, राजनीतिक सोच बहुत छोटी मानी जा सकती है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आखिर बीजेपी ऐसा क्या माइक्रो मैनेजमेंट किया जिसकी वजह से पहले तो महाराष्ट्र और फिर दिल्ली, जो मतलब ऐसा विक्ट्री जो बीजेपी के लिए है वो ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया था। दोस्तों, आज से 27 इयर्स पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। उस समय 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री चेंज किया। उसके बाद शीला दीक्षित कांग्रेस की आई और बहुत लंबे समय उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद उनकी किला को आम आदमी पार्टी ने ढहा। उनकी कार्यकाल बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन दोस्तों, उसके उस उतने मतलब मुख्यमंत्री चेंज होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सीट पे काबिज होगी। दोस्तों, क्या ऐसे ही हो गया? ये विक्ट्री ऐसे नहीं हुआ है। अब ये समझने की कोशिश करें कि बीजेपी ये तुरंत 1-2 महीने में जीता हुआ इस मुद्दे पे चुनाव नहीं है। इसके पीछे वर्षों से मैनेजमेंट उस पे लगा हुआ था दिल्ली विक्ट्री के लिए। और मैं आपको एक इंसिडेंट को कोट करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब वो एक बार स्टेटमेंट दिए थे कि मैं यमुना को साफ करूंगा, कभी बोलते थे कि हरियाणा वाले ने पानी मिला करके दिल्ली में पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये इस तरह की ये राजनीति नहीं हो सकती। अगर हार का कारण बोला जाए तो शायद इनकी नादानियां भी बोल सकते हैं। जो एक मैच्योर राजनेता ऐसे नहीं करता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कोई नदी में जहर मिला देगा और जहर का पानी कोई पिएगा? ऐसा कभी कोई नहीं करता। हमारा देश तो वैसा शायद दुश्मन भी नहीं करेगा, मेरे को जहां तक ऐसा पता लगता है। क्योंकि हम लोग किसी को ना पानी एक गिलास पिलाते हैं। हम खुद बिहार से हैं और हमारे हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी आता है तो हम लोग उनको पहले एक गुड़ का जैगरी वो देते हैं, फिर एक गिलास पानी देते हैं। तो हम लोग तो खुद ऐसे एक बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बिहार से हैं, ऐसा बात किया। लेकिन सारे देशवासी भी ऐसे ही हैं। तो कोई कैसे नदी में जहर कैसे मिला सकता है? और ये अरविंद केजरीवाल जी बोले कि कोई नदी में जहर मिला दिया और दिल्ली वाले पी रहे हैं, मर रहे हैं। अरे भैया, आप पहले जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनकी जो मलबे हैं वो नदी में ना डाल करके यमुना जी में वो कहीं आप ऑल्टरनेट निकाले ना, उस पे काम करनी चाहिए। तो ऐसे छोटे 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 मुद्दे जो बिना मतलब का है वो उठा करके उनकी पार्टी का खुद लोग नाराज हो गए कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार ये ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे कई कई मुद्दे इन्होंने ऐसे किया। मतलब इनका एकदम आरोप लगाना है, आरोप लगा करके बस पूरा रिवर्स गियर लेना है। इससे क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग अट्रैक्ट तो होते हैं, ये बात सही भी है। लेकिन जब आप बार बार ऐसे करेंगे ना तो आप पे विश्वास उठ जाता है। जैसे एक बार मैं आपको बताता हूँ, बचपन में एक हम कहानी पढ़े थे कि भेड़िया आया और झूठ बोल करके अपने दोस्तों को वो बोलता था। और एक दिन सच में भेड़िया आता है और उसे बच्चे को उठा के लेके चला जाता है। शायद ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ है। इन्होंने बार बार आरोप लगाया कि सही कहीं एक बार फिट कर जाए, बट हुआ नहीं। एक दिन सच में आरोप लगाए और अपने खुद आरोपी बन करके जेल में चले गए, तिहाड़ जेल में, और वो बाहर आए हैं।
बाहर आने के बाद उन्होंने, अच्छा एक और मैं बात बताता हूँ, ये इतना कॉन्फिडेंस थे ना दिल्ली चुनाव को लेकर के, इन्होंने एक बार बोला था, क्या बोला था आप खुद सुन लीजिए। दोस्तों पता है, ये बोलते हैं इस जन्म में तो मोदी जी आप नहीं हरा सकते। आप एक बात बताइए, अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता होगा वो ये पूछेगा इनको कि इस जन्म में ही क्या मोदी जी दोबारा जन्म ले लिए आपके अनुसार, या आप दूसरे जन्म आ गए लेकर के। इनकी इनकी बातों में ना वो ताकत नहीं है। एक्चुअली कोई भी चुनाव लड़ा जाता है ना, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। हम सबको पता था कि आम आदमी पार्टी वहां जीतेगी, चाहे जितनी मर्जी सीटें से जीती, लेकिन सच में एक मिराकल विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी के लिए ये है। दोस्तों महाराष्ट्र में जैसे जीता ना, वैसे बिहार सॉरी दिल्ली में जीता। और दिल्ली की जनता भी जानती है ये चीज कि अगर केंद्र में जिसकी सरकार हो, अगर उसकी राज्य में भी सरकार हो जाएगी ना, तो अच्छा काम होगा। शायद यही विश्वास करके बीजेपी को लोग वोट दिए हैं। और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने खुद अपने आप को लुटिया डुबा दिया। अच्छा एक और बात है कि आम आदमी पार्टी की इसके बाद की फ्यूचर क्या होगी। दोस्तों हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी की फ्यूचर केजरीवाल थे, और केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए और मनीष सिसोदिया हार गए। एक वर्तमान सीएम जो है उनकी आतिशी मारलेना, वो एक जीती हैं जो रमेश बिधूरी के अगेंस्ट जीती हैं, कालिका जी से। दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ, उसके बाद क्या होगा कि ये लोग विपक्ष में बैठेंगे। अगर विधानसभा वहां चलेगी, विपक्ष में बैठेंगे। कौन बैठेगा उसके विपक्ष में? अरविंद केजरीवाल तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो विधायक ही नहीं है। सत्येंद्र जैन नहीं है, मनीष सिसोदिया नहीं, कौन बैठेगा? इनके विपक्ष में बैठने वाला एक अच्छा नेता भी इनके पास होगा नहीं होगा मालूम नहीं। देखते हैं आगे किसको नेता प्रतिपक्षी लोग बनाते हैं। और यहाँ से अरविंद केजरीवाल ना एक शैडो के रूप में हो जाएंगे आम आदमी पार्टी में। शायद दूसरे लोग आएंगे, या फिर हो सकता है ये भाई साहब हैं अपना पंजाब के सीएम को, इनको बोलेगा कि भाई थोड़ा सा आराम कर लो, मेरे को थोड़ा सरकार वरकार चलाने दो भाई, मेरे पास जॉब खत्म हो गई है, अब यहाँ मेरे को जॉब करना है। तो शायद हो सकता है वहां ये करेंगे, क्योंकि इन्हीं की सरकार वहां पर है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आम आदमी पार्टी जिस लेवल से उठी थी उतनी तेजी से गिर गई है। और मैं बताता हूं इनकी सबसे अच्छा दूसरी बात क्या है ना दोस्तों, कोई भी पार्टी जब भी चलती है एक विचारधारा होनी चाहिए। कोई भी हो पार्टी, जिस पार्टी का विचारधारा खत्म, हमने देखा है कई सारे पार्टियां जो टूटी हैं। पहला पार्टी आपको हाल फिलहाल की मैं एक पार्टी का कोट करना चाहूंगा। आप महाराष्ट्र में शिवसेना को देखिए।